हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट। और फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट में हम स्टडी करेंगे आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा भी नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे हम, तो हमेशा से एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और जिनका वेटेज क्या रहता है, ज़्यादा रहता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर ड्रग हो सकती है या फिर कोई डेफिनेशन हो सकती है। तो मैंने ट्राई किया है कि एटलीस्ट ज़्यादा भी नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन हम ऐसे डिस्कस करें आज की क्लास के अंदर। थोड़े टाइम के अंदर, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी मे बी। और आपको क्लास को कंप्लीट देखना है, क्लास को स्किप नहीं करना, मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ड्रग की फैमिली हो गई, या फिर कोई भी फाइबर वाली ड्रग है उनका कोई एग्जाम्पल हो गया, या किसी ड्रग का कॉमन नेम हो गया, या फिर पर्टिकुलर जो भी कैटेगरी है फार्माकोग्नोसी में उनकी डेफिनेशन हो गई। तो मे बी मेरे को एक्सपेक्ट है, उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहोगे और क्लास को बीच में स्किप नहीं करोगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखते हैं और लिखने के बाद उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ही आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, DOS इज स्टैंड फॉर। DOS इज स्टैंड फोर। स्टैंड फोर का मतलब होगा कि DOSS की फुल फॉर्म लिखनी है। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि DOSS की फुल फॉर्म क्या होगी, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय DOSS, आप DOSS से क्या समझते हो। तो DOSS क्या है? डोस। डोस मीन्स क्या है कि जो हमने लेगेटिव कैटेगरी पढ़ी थी, जिस टाइम पे हमने लास्ट लास्ट जो क्लासेस ली थी, आप लोगों ने अटेंड की थी, उसमें मैंने पढ़ाया था कि डाइऑक्साइल सोडियम सल्फो सक्सीनेट, DOSS, है ना, जो कि क्या है, एक लैग्जेटिव है। तो DOSS की फुल फॉर्म क्या होगी? डाई ऑक्साइल सोडियम सल्फो सक्सीनेट, डाई ऑक्साइल सोडियम सल्फो सक्सीनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डाई ऑक्साइल सोडियम सल्फो सक्सीनेट होगा। आपको इसकी क्या लिखनी है? फुल फॉर्म लिखनी होगी, ठीक है। उसके अलावा हम क्या पूछते हैं? डैक्यू सेट, ठीक है। डैक्यूसेट क्या होता है? DOSS को हम डैक्यूसेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, DOSS इज स्टैंड फॉर। सेकंड क्वेश्चन, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी। अगार क्या है? अगार भी, अगार किसमें पढ़ते हैं हम? फार्मास्यूटिकल एड के अंदर पढ़ते हैं अगार को। तो दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, अगार इज obtained from ALGAE, एल्गी। एल्गी क्या होगी? एल्गी कितने टाइप की होगी? एल्गी रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, और ग्रीन एल्गी होगी, येलो एल्गी होगी, रेड ब्राउन ग्रीन। ये एल्गी के क्या होते हैं? टाइप होते हैं। और एल्गी क्या है? जो प्लांट्स, जो वाटर के अंदर जो सीवीड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। तो अगार है, अगार को हम किससे ऑब्टेन करेंगे? अगार को एल्गी से ऑब्टेन करेंगे। और कौन से टाइप की एल्गी से ऑब्टेन करेंगे? किस कलर की एल्गी से ऑब्टेन करते हैं हम अगार को? रेड एल्गी से अगार को ऑब्टेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं भाई हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? डिजिटैलिस बिलोंग्स टू फैमिली, बिलोंग्स टू फैमिली। जो डिजिटैलिस ड्रग है उसकी फैमिली क्या होगी? कौन सी फैमिली से डिजिटैलिस ड्रग बिलोंग करते हैं? मीन्स डिजिटैलिस की फैमिली क्या होगी? तो डिजिटैलिस की फैमिली क्या होगी? तो डिजिटैलिस की फैमिली आपने पढ़ा होगा। डिजिटैलिस की फैमिली हम लिखते हैं स्क्रोफुलेरियस। और डिजिटैलिस कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? कार्डियोटोनिक ड्रग है, जो कि हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम क्या करते हैं? काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन ड्रग हमारी कौन सी होगी? फोर्थ ड्रग पढ़ेंगे हम, पंक्चर वाइन इज कॉमन नेम ऑफ। पंक्चर वाइन इज कॉमन नेम ऑफ ड्रग। कौन सी ड्रग का कॉमन नेम होता है पंक्चर वाइन?
बताओ भी, तो पंक्चर वाइन कौन सी ड्रग का कॉमन नेम होगा? इसका आंसर होगा गोखरू। गोखरू का कॉमन नेम क्या होगा? पंक्चर वाइन होगा। और गोखरू कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? डायूरेटिक ड्रग है, जो कि यूरिन के फॉर्मेशन में काम में आता है गोखरू। उसके बाद हम बात करते हैं जेशूट बार्क इज कॉमन नेम ऑफ, जेशूट बार्क इज कॉमन नेम या फिर सिनोनिम। तो जेशूट बार्क कौन सी ड्रग का कॉमन नेम है? सिंकोना का। और सिंकोना कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? सिंकोना एंटी मलेरियल ड्रग है सिंकोना। सिंकोना क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है। और जेशूट बार्क कॉमन नेम किसका होगा? सिंकोना का। अदर कॉमन नेम सिंकोना का क्या होगा? पेरुवियन बार्क। पेरुवियन बार्क भी किसको बोलते हैं हम? सिंकोना को ही बोलते हैं। तो इतना याद रखना है, जेशूट बार्क और पेरुवियन बार्क सिंकोना का कॉमन नेम या फिर सिनोनिम होगा। एंटी मलेरियल कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा modified boron trigger test is positive for drug, modified boron trigger test is positive for drug। नेक्स्ट क्वेश्चन है modified boron trigger test is positive for drug। कौन सी ड्रग के लिए modified boron trigger test पॉजिटिव होता है? तो कौन सी ड्रग के लिए पॉजिटिव होगा? बोरन ट्रिगर टेस्ट तो हम करते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, आपको याद होगा। तो सेना के लिए हम करेंगे बोरन ट्रिगर टेस्ट। और मॉडिफाइड बोरन ट्रिगर टेस्ट स्पेशली कौन सी ड्रग के लिए होगा? एलोवेरा के लिए मॉडिफाइड बोरन ट्रिगर टेस्ट पॉजिटिव होता है। ओके, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा oil is used as vehicle for oily injection, oil is used as vehicle for oily injection। देखो इंजेक्शन में, इंजेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए या इंजेक्शन ड्रग को डिलीवर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ नीडल हम क्या करते हैं? व्हीकल की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। या तो एक्वस व्हीकल हो सकता है, या फिर कौन सा व्हीकल हो सकता है? ऑयली व्हीकल हो सकता है। अगर हमारा इंजेक्शन ऑयली है तो एज ए व्हीकल हम कौन कौन से सब्सटेंस, कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं? तो इसमें तीन से बहुत सारे ऑयल होते हैं, आप एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे कि मान लो सीसम ऑयल हो गया, SESAME, ठीक है। सीसम ऑयल हो गया, यूकैलिप्टस ऑयल हो गया, सीसम ऑयल और यूकैलिप्टस ऑयल, SESAME, सीसम ऑयल और यूकैलिप्टस ऑयल, ये आप लिख सकते हो कि कौन सा ऑयल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माहुएन इज अ कॉमन नेम ऑफ ड्रग। माहुएन कौन सी ड्रग का कॉमन नेम है या फिर सिनोनिम है? माहुएन इज कॉमन नेम ऑफ ड्रग्स। तो माहुएन कौन सी ड्रग का कॉमन नेम है? तो माहुएन बोलते हैं इफेड्रा को, ठीक है, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा इफेड्रा जिरार्डियाना। और माहुएन किसका कॉमन नेम है? इफेड्रा का कॉमन नेम है माहुएन। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इर्गट, इर्गट के अंदर ऐसा कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट है जो कि माइग्रेन के अंदर काम में आता है, ठीक है। विच एल्कलॉइड ऑफ इर्गट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन? विच एल्कलॉइड ऑफ इर्गट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन? माइग्रेन पेन के अंदर इर्गट में ऐसा कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं? इर्गट में कौन सा ऐसा एल्कलॉइड है जो माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए काम में लगते हैं? तो कौन सा एल्कलॉइड होगा? इरगोटामाइन, इरगोटामाइन, ठीक है। इर्गट का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? इर्गोमेट्रिन एंड इरगोटामाइन दोनों ही क्या है? मेन केमिकल
कॉन्स्टिट्यूएंट है इर्गट के, और इर्गट कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? इर्गट ऑक्सीटोसिन कैटेगरी के ड्रग है, जो कि लेबर पेन को इंड्यूस करती है, पोस्टमार्टम हेमरेज के जो चांसेस है उनको कम करती है, कि डिलीवरी के बाद में जैसे कि जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद में जो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होगी उनके चांसेस को कम करते हैं, नॉन एज ऑक्सीटोसिक ड्रग्स। तो ऑक्सीटोसिक कैटेगरी में इर्गट आता है। इर्गट के अंदर दो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, इर्गोमेट्रिन एंड इर्गोटामाइन। इर्गोमेट्रिन का यूज होगा इंड्यूस लेबर पेन एंड पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज में, जबकि इर्गोटामाइन का कहाँ यूज होगा? माइग्रेन में। तो क्वेश्चन यही है कि इर्गट के अंदर ऐसा कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? माइग्रेन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंकोना इज बिलोंग टू फैमिली। लास्ट क्वेश्चन है एक एक नंबर का, सिंकोना इज बिलोंग टू फैमिली। तो आपको याद हो तो मैंने शॉर्ट्स के अंदर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो भी अपलोड किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो कॉमन नेम थे वो अपलोड किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो फैमिली थी वो भी अपलोड किया हुआ है, इंपॉर्टेंट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं इंपॉर्टेंट ड्रग के, जो ड्रग इंपॉर्टेंट थी उन्हीं ड्रग का जो केमिकल मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था वो भी मैंने क्या किया हुआ है? अपलोड किया हुआ है। तो सिंकोना का याद रखना, सिंकोना की फैमिली होगी रूबिएसी। और कौन कौन से ड्रग की फैमिली रूबिएसी होगी? कॉफी की फैमिली रूबिएसी होती है, ठीक है। और इपिकैक की फैमिली एपिका कोहनहा, जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस करती है ड्रग, उसकी फैमिली भी क्या होगी? रूबिएसी फैमिली की होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखो, ये 10 क्वेश्चन थे मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैन ड्रग है जिनके कॉमन नेम पूछते हैं वो मैंने कॉमन रिप्रेजेंट किया है, जिनका कोई अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने रिप्रेजेंट किए हैं आपके सामने, ठीक है। उसके बाद में देखो, आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितनी भी आपके सिलेबस में फार्माकोग्नोसी में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको क्या करनी है? याद करनी है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं, मेन ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो मेन ड्रग का क्या, थोड़ा सा कॉमन नेम देख लेते हैं मेन ड्रग का, और उन्हें ड्रग के बाद में बस एक मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग मेन ड्रग देखो कौन कौन सी ड्रग है मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। क्लो हो गया, क्लो के अलावा बेलाडोना, बेलाडोना के अलावा रावोल्फिया, और रावोल्फिया के अलावा हो गई ड्रग कौन सी? विनका ड्रग हो गई, और विनका ड्रग के बाद में इर्गट ड्रग हो गई, और इर्गट ड्रग के बाद में कार्मिनेटिव में हम ले सकते हैं कौन सी ड्रग मान सकते हैं? फेनल हो गई, और फेनल के बाद में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, जैसे कि फेनल, फेनल के अलावा कार्मिनेटिव के अंदर ही कौन सी ड्रग आती है? जिंजर को ले लेते हैं, जिंजर के अलावा हम ले लेते हैं किसको? टर्मरिक को ले लेते हैं, और टर्मरिक के अलावा हम ले लेते हैं किसको? जिनका पहले से ऑलरेडी हो गया, और हम ले लेते हैं जाइनेमा, और जाइनेमा के बाद में सिंकोना ड्रग हो गई, और सिंकोना के बाद में हो गया गोखरू, एंड गोखरू के बाद में हम बात करते हैं डिजिटलिस के बारे में। तो थोड़ा सा इनका आप देख लेना एक बार। क्लो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? क्लो कार्मिनेटिव कैटेगरी के ड्रग है, और कार्मिनेटिव कैटेगरी में कौन सी ड्रग आती है? जो कि इंटेस्टाइन के अंदर गैसों का फॉर्मेशन नहीं होने देती, गैसों के एक्सपल्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, गैसों को फॉर्मेशन नहीं होने देती और एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करती है। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट होगा इर्गट के अंदर? यूजिनोल मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। इर्गट की फैमिली क्या होगी? मायरस्टेसी इर्गट की फैमिली हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं बेलाडोना। तो बेलाडोना की फैमिली क्या होगी? बेलाडोना की फैमिली होगी एपोसाइनेसी, बेलाडोना की फैमिली सॉरी सोलेनेसी होगी, क्योंकि बेलाडोना क्या है? ट्रोपेन एल्कलॉइड है। जितने भी ट्रोपेन एल्कलॉइड होते हैं सबकी फैमिली क्या होती है? सोलेनेसी होती है। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट होगा बेलाडोना के अंदर? एट्रोपिन मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं राओल्फिया।
तो राहुल फेया के अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट होगा? रिसर्पिन प्रेजेंट होगा। फिर हम बात करते हैं विनका की। तो विनका के अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन प्रेजेंट होंगे। इर्गट में थोड़ी देर पहले जस्ट हमने डिस्कस किया था इर्गोमेट्रिन और इर्गोटामाइन। इर्गोमेट्रिन एंड इर्गोटामाइन। और फेनल के अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा? फेनकोन कॉन्स्टिट्यूट होगा और एनीथोल प्रेजेंट होगा। जिंजर जिंजर के अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा? जिंजीब्रिन और सैगोल प्रेजेंट होगा। जिंजर की फैमिली कौन सी होगी? जिंजीब्रेसी। और टर्मरिक की फैमिली भी क्या होगी? जिंजीब्रेसी होगी। टर्मरिक का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखना है आपको, कुरकुमिन टर्मरिक का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जायरनेमा। जायरनेमा का कॉमन नेम क्या है? जायरनेमा का कॉमन नेम होगा, हल्दी बोलते हैं टर्मरिक को, जिंजर सौंठ और अदरक होती है, जायरनेमा होती है मधुनाशिनी। जायरनेमा का कॉमन नेम होगा मधुनाशिनी। और सिनकोना 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 में मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? क्यूनिन और क्यूनिडिन मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे सिनकोना के। और सिनकोना को जेसूट बार्क और पेरुवियन बार्क कॉमन नेम होते हैं। गोखरू गोखरू का कॉमन नेम होगा पंक्चर वाइन। कॉमन नेम गोखरू का होगा डिजिटेलिस। डिजिटेलिस में डिजिटोक्सिन और जिटोक्सिन। डिजिटोक्सिन और जिटोक्सिन मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। और डिजिटेलिस का कॉमन नेम क्या होगा? फोक्स ग्लोव लिप्स। तो डिजिटेलिस का कॉमन नेम होगा फोक्स ग्लोव लिप्स। थोड़ा सा ये भी याद रख लो, क्लोव कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? कार्मिनेटिव होती है क्लोव। बेलाडोना कौन सी कैटेगरी? उसके बाद में हम देखते हैं बेलाडोना। तो बेलाडोना क्या है? ट्रैंक्विलाइजर है। और बेलाडोना क्या है? प्रोपेन एल्कलॉइड्स है। उसके बाद में राउल्फिया। राउल्फिया कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी की ड्रग है। विनका एंटी कैंसर कैटेगरी की ड्रग है। जिनका एंटी कैंसर का एग्जाम्पल एंटी न्यूप्लास्टिक एंटी ट्यूमर भी बोलते हैं। इर्गट ऑक्सीटोसिक ड्रग है। फेनल भी कार्मिनेटिव ड्रग है। जिंजर भी कार्मिनेटिव है। और टर्मरिक क्या है? टर्मरिक मिसलेनियस ड्रग में आती है। और वैसे देखा जाए तो टर्मरिक क्या है? एंटी सेप्टिक ड्रग है टर्मरिक। जायरनेमा जायरनेमा मधुनाशिनी जो कि कौन सी ड्रग होगी? डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हम काम में लेते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग है। सिनकोना एंटी मलेरियल ड्रग है। और गोखरू डायूरेटिक कैटेगरी ड्रग है, यूरिन का फॉर्मेशन करवाता है। और डिजिटेलिस कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? कार्डियोटोनिक कैटेगरी की ड्रग होगी डिजिटेलिस। तो इतना आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये ओवरव्यू मैंने ट्राई किया था। तो ज्यादा बड़ी क्लास होती है ऐसे कंटेंट की, तो ज्यादा बड़ी क्लास में थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैंने मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा बेटर लगा कि थोड़ा थोड़ा कंटेंट अगर एक नंबर के एक साथ अगर आपको मैं 100 क्वेश्चन करवा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन रोज ऐसे अगर क्लास अपलोड की जाए, थोड़ा थोड़ा 15-15-20 मिनट के अंदर, जैसे कि 10 क्वेश्चन वो इधर एक्सप्लेन कर लिया हमने, इधर 10 ड्रग का थोड़ा सा मैन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ लिया, कौन सी कैटेगरी में आती है, कैटेगरी के अलावा कोई कॉमन नेम है तो थोड़ा सा हमने कॉमन नेम पढ़ने की ट्राई की। बाकी आप इन चीजों को और भी डिटेल में पढ़ सकते हो कि सर यहाँ पे 10-12 की ड्रग है, एटलीस्ट ऐसी ड्रग कम से कम 20-25 तो होंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। जिनकी फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम नहीं होगा तो किसी ड्रग का क्या होगा, मैन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। तो उसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अपना जो चैनल है एनपी फार्मा एकेडमी के नाम से, तो उस चैनल के ऊपर मैन ड्रग की 20 से 25 जो भी ड्रग की उनकी फैमिली अपलोड कर रखी है मैंने। जो भी मैन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिन जिन ड्रग के, वो अपलोड कर रखे हैं मैंने। कोई सिनोनिम मैन था तो सिनोनिम भी मैंने क्या कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। उसके अलावा एक क्लास हम रखेंगे डेफिनेशन के ऊपर भी, एक क्लास रखेंगे। उसके अलावा कोई अदर कंटेंट होगा उस पर भी हम क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, रखेंगे। और आपको मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में बोला था कि एक क्लास हम रखेंगे कि कैसे कैसे पेपर को अटेंड करना है, किस तरीके से क्वेश्चन लिखने हैं, पहले कौन सा क्वेश्चन लिखना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन लिखना है, पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है उस पर एक क्लास अपलोड करेंगे हम, ठीक है। तो वो जैसा कि मैंने बोला था वैसा हम
करेंगे। तो मे बी आज जितना कंटेंट हमने पढ़ा था उतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चन तो वो हो गए थे और बाकी ये कंटेंट था ये समझ में आ गया होगा। ऐसा ही कंटेंट अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही कंटेंट मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता रहूं तो आप कमेंट में जरूर बताना। कोई आपके अकॉर्डिंग कोई स्पेशल लग रहा है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो पर्टिकुलर आप चैनल के ऊपर डिमांड भी कर सकते हो कि सर आपने जैसा पढ़ाया था, जिस तरीके से पढ़ाया था उस तरीके से इस वाले चैप्टर के ऊपर और ये वाला चैप्टर हमें एक्सप्लेन करना है, समझाना है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं जो भी कंटेंट है वो आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब आपको इससे रिलेटेड इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।